Thank you so much for the organizers to giving me this honor and privilege to come here and attend this Textile Connect. I would like to, on behalf of the government of UP, welcome all the distinguished guests who are there as a part of this audience today, ladies, gentlemen. So I think अगर आप उचित समझें तो मैं हिंदी में बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। रोहित ने अभी आपको टेक्सटाइल सिनेरियो के बारे में और जो अवसर उपलब्ध हैं इस समय इंडिया के लिए और इन पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के लिए, बीइंग द मोस्ट पॉपुलस पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप लोगों को बताया, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मुझे अभी ऑनरेबल मिनिस्टर आएंगे तो फिर कुछ बोलना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपना संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। मुझे सिर्फ 3 की मैसेजेस देना है। पहला मैसेज ये है कि उत्तर प्रदेश एक ज़माने में मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था और उसके औद्योगिकीकरण का जो बैकबोन था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। परंतु कुछ कारण ऐसे रहे कि वो जो लीडरशिप रोल थी उत्तर प्रदेश की, आज हम काफ़ी पीछे चले गए हैं वहाँ से। और ये देखते हुए कि टेक्सटाइल में अभी रवि ने आपको प्रेजेंटेशन दिया कितने सारे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और आज की डेट में अगर हम देखें तो सभी सरकारों के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास विशेष रूप से सबसे बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द यंग, बिकॉज इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। उत्तर प्रदेश इज़ द यंगेस्ट स्टेट अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। हमारा जो मीडियन औसत एज है 24 है, तमिलनाडु में यह औसत एज करीब 34 है, 32 या 33 है। तो इस यंग जनरेशन के लोगों के लिए अगर हमने जॉब्स नहीं क्रिएट किया तो वो बहुत, उसका इफेक्ट केवल एक सेक्टर पे नहीं बट ओवरऑल राज्य की केवल आर्थिक उस पे नहीं बट सोशल और पॉलिटिकल बहुत सारे डायमेंशंस पे उसका असर पड़ेगा। और इस वजह से हम लोग देखते ये हैं कि अगर हमें उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखना है, देयर आर मेनी यूनिट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है, डेटा सेंटर, आईटी सर्विसेज में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, बट दे हैव क्रिएटेड जॉब्स एट अ हायर एंड। जिस यूथ को और जिस डेमोग्राफी को अभी हम देख रहे हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई सेक्टर है तो वो टेक्सटाइल सेक्टर। और टेक्सटाइल सेक्टर के अक्रॉस दी वैल्यू चेन की हम बात कर रहे हैं, वो स्पिनिंग हो, वीविंग हो, निटिंग हो, गारमेंटिंग हो, डाइंग हो, बहुत सारी उसके अलग अलग आपके विधाएं हैं, सभी विधाओं में देख रहे हैं। तो जो हमारे यूथ को खपा सके, ये एक उद्योग ऐसा है जिसमें हम लोग हैं, और इसके लिए हम लोगों ने तमाम नीतियाँ भी लाई हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आए हैं। पिछले 5 साल में एक गारमेंटिंग पॉलिसी हमारी 2017 में आई थी और उस पर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स में भी किया है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी किया है और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल और गारमेंटिंग में भी किया है। परंतु जिस रेट पे ग्रोथ हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। हम लोग एटलीस्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लेवल ऑफ ग्रोथ रेट, एंड दैट इज़ वाई जो हमारा अब प्रयास है वो ये प्रयास है कि हम कम से कम 10-11 बड़े और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क्स, टेक्सटाइल के लिए डेडिकेटेड पार्क्स लगाएं। और हमारा आग्रह है, हमारा आमंत्रण है कि आप लोग सब आएँ, देखें, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे जो टेक्सटाइल हब्स हैं वहाँ पे लेबर अमूमन यूपी और बिहार से ही जा रही है, और अगर आप देखें वो अपने घर के पास रहेंगी तो एट अ लोअर रेट दे विल बी हैप्पियर, बिकॉज बहुत सारे उनके लिविंग एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ। वो अपने
गांव में भी देख लेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप का केयर भी कर लेंगे, कुछ खेती पाती भी कर लेंगे और साथ में आपका जॉब भी कर लेंगे। तो चैलेंज ये है कि हम एक कंड्यूसिव वातावरण दें इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री के लिए चैलेंज ये है कि जो यूपी का एक परसेप्शन पहले बना हुआ था, जो कि अब धीरे धीरे मैं देखता हूँ चेंज हो रहा है, उस परसेप्शन से बाहर निकल के वो रिस्क लें कि साहब हम यहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ और आप भी प्रोग्रेस करें, आपका भी लाभ हो और स्टेट का भी लाभ हो। अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आई ऑल्सो हैपन टू बी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक तो एमएसएमई और टेक्सटाइल्स तो है ही है, साथ में मेरे पास टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल और स्किल एजुकेशन भी है। तो अभी जो रवि ने बताया कि इतने सारे जॉब्स इतने सारे जॉब रोल्स पैदा होंगे, तो उनके स्किलिंग के लिए चाहे आप हमारे आईटीआई में, चाहे हमारे पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टेक्निकल टेक्सटाइल कॉलेजेस में, if there is a willingness of the industry to take part, we would be very happy to partner with the industry because they know what are the kind of job roles they require. वो आएँ, हमारे यहाँ लगाएं, प्रोडक्शन लाइंस लगाएं और मिनी प्रोडक्शन लाइन लगाएं और लोगों को असेंबली लाइन की तरह ट्रेन करें और फिर अपने इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब करें। ऐसे कोई पार्टनरशिप अभी हम लोगों ने अलग सेक्टर की मैं एग्जांपल दूंगा, टेक्सटाइल में तो किसी से पार्टनरशिप नहीं हुई है, बट जैसे हमारी टाटा टेक्नोलॉजी से पार्टनरशिप हुई है ऑन ट्रेनिंग पीपल ऑन इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, ऑन 3D प्रिंटिंग, ऑन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो वो हम लोगों ने आईटीआई में 11 ऐसे ट्रेड्स, हर 150 आईटीआईज में लार्ज स्केल पे करीब 6-7 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों ने खोला है। लेकिन टेक्सटाइल ट्रेड्स में अभी इस तरह की पार्टनरशिप नहीं है। तो जैसा रवि ने कहा कि मेरे ख्याल में एक स्ट्रक्चर्ड एचआर एफर्ट, अगर हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी है तो साथ साथ उसकी एचआर की भी चिंता हमें अभी साथ में करनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू क्रिएट द इंडस्ट्री और मैन पावर सप्लाई शॉर्ट रहेगा तो वेजेस ऊपर जाएगा, फिर आप कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर देंगे। तो दोनों एलिमेंट पे वी वेलकम पार्टनरशिप्स, एक तो इन्वेस्टमेंट की पार्टनरशिप्स और दूसरा स्किलिंग और एचआर की। अभी हमारे पास उनकी बहुत अच्छी एक रेमंड्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है, जो हमारा आईटीआई लखनऊ में है, अलीगंज में। वहाँ पे उन्होंने एक सेटअप लिया है एंड दे वर्क ऑन अ रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय मॉडल। वही अपने जो पोटेंशियल लोगों को जिनको उनको रिक्रूट करना था वही सेलेक्ट करते हैं। हमने आईटीआई में उनको स्पेस दे दिया है, वो उनको ट्रेन करते हैं ऑन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज और वही फिर अपने यहाँ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे मॉडल्स पे अगर कोई लोग काम करना चाहें तो दैट ऑल्सो इज़ अ ओपन पॉसिबिलिटी। और मैं आग्रह करूंगा कि अगर कोई लोग ऐसे हैं, मैं आज पूरे दिन हूँ यहाँ पे 3:30-4 बजे तक, जब तक आप लोग सब हैं, आई विल बी अवेलेबल फॉर 1-to-1 डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस। आई थिंक रवि ने काइंडली अरेंज किया है कई लोगों के साथ एक साथ बैठने का, नीचे एक बोर्ड रूम है वहाँ पे। बट आई विल बी अवेलेबल, प्लीज़ फील फ्री टू कम एंड स्पीक टू मी। और अगर आपके पास कोई और बेहतर आइडियाज़ हों कि कैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ को यूपी में फ्यूल कर सकते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कम एंड अप्रोच मी। थैंक यू सो मच।